हेलो एवरीवन। आज है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.3। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की डिमांड क्या है। 200 logs आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। यहां पर बताया गया है 200 लकड़ी के जो गट्ठे हैं, 200 लकड़ियां आप समझ सकते हो, उनको इस प्रकार से जमाया गया है कि 20 logs इन द बॉटम। सबसे जो नीचे वाली ये रो आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट रो है। सबसे नीचे वाली रो के अंदर दोस्तों कितनी लकड़ियां हैं? 20 लकड़ियां हैं, 20 लॉग्स है। 1 2 3 4, ये दोस्तों टोटल कितनी है? 20 है। नेक्स्ट देखो आगे क्या बोला गया है, 19 इन द नेक्स्ट रो। इससे अगली वाली जो रो है उसके अंदर 19 लकड़ियां हैं। फिर आगे बोला गया इससे जो नेक्स्ट रो है यानी कि इससे ऊपर वाली, उसके अंदर 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। फिगर 5.5 जैसा कि फिगर के अंदर बताया गया है। देखो दोस्तों सिंपल सा बताया गया है। इसके अंदर सबसे ये जो नीचे वाली रो है इसके अंदर 20 लकड़ियां हैं, उससे ऊपर 19 है, उससे ऊपर 18 है, और ये प्रोसीजर चलता जा रहा है। उससे ऊपर 17 होगी, उससे ऊपर 16 होगी, यानी ये प्रोसीजर चलता जाएगा। आगे क्या बताया गया है दोस्तों, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड। यानी ये पूछ रहा है कि कितनी रोज बनेगी जब हम 200 लॉग्स को अरेंज करेंगे, इस मैनर के अंदर अरेंज करेंगे। आपको यहां पर 3 रो तो दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। यानी टोटल 200 लॉग्स को जब हम अरेंज करेंगे तो टोटल कितनी रोज बनेगी। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो। और जो सबसे ऊपर वाली रो रहेगी उसके अंदर कितनी लकड़ियां रहेगी, कितने लॉग्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, टोटल लॉग्स कितनी है, कुल कितनी लकड़ियां हैं दोस्तों 200। तो ये हमारा एसएन हो गया कि नहीं हो गया, टोटल 200 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर ये हमारी फर्स्ट रो है तो दोस्तों मैं इसको A1 से डिनोट कर देता हूं। ये हमारी सेकंड रो है, इसे मैं A2 से डिनोट कर देता हूं। ये हमारी थर्ड रो है, इसे मैं A3 से डिनोट कर देता हूं, एंड सो ऑन। अब दोस्तों टोटल कितनी रो बनेगी वो तो मुझे पता नहीं है, तो एंड में हम लिख देते हैं AN। फर्स्ट रो के अंदर कितनी लकड़ियां हैं दोस्तों, 20 है। सेकेंड रो के अंदर कितनी लकड़ियां हैं दोस्तों, 19 है। थर्ड रो के अंदर कितनी लकड़ियां हैं दोस्तों, 18 है, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी पड़ी है। अब मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 माइनस A1, यानी 19 माइनस 20 यानी -1। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक लकड़ी कम होती जा रही है। जैसे जैसे रो ऊपर बढ़ती जा रही है, ये बॉटम रो है, इससे ऊपर है, इसके अंदर एक लकड़ी कम है, इससे ऊपर वाली में एक लकड़ी कम है, यानी कि एक एक लकड़ी क्या होती जा रही है, 1 लॉग्स क्या होता जा रहा है दोस्तों, डिक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे दोस्तों कि इसमें रोज कितनी बनेगी। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इसके अंदर टोटल कितनी रोज बनेगी जब मैं इन 200 लॉग्स को मैं अरेंज करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों AN की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, यानी हमें ये पता ही नहीं है कि लास्ट रो के अंदर कितनी लकड़ियां होगी, तो हमारे पास यहां पर AN तो मिसिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 20, तो मैं यहां A की जगह 20 लिख देता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों N का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। यहां पर हमें रोज के बारे में भी पता नहीं है कि टोटल कितनी रोज होगी, तो N को भी हम एज इट इज रहने देते हैं। इनटू D, कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस हमारे है -1 का। AN शुड बी एज इट इज, 20 शुड बी एज इट इज। ब्रैकेट के बाहर दोस्तों प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट को लेकर यानी ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को लेकर तो कोई कंफ्यूजिंग है नहीं। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, हम तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। तो दोस्तों n -1 से मल्टीप्लाई होगा -n, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 ऑब्टेन्ड होगा। अब देखिए AN इक्वल्स टू 20 + 1 21 माइनस n। ठीक है दोस्तों, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है, हमको ये दे रखा है कि टोटल लॉग SN की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 200 है। हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, SN की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो दोस्तों SN इक्वल्स टू 200। ओके, अगर मुझे SN फाइंड करना होता तो दोस्तों कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, N/2
ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू 200। क्योंकि मुझे यहां पर पता ही नहीं है दोस्तों के जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, यानी कि लास्ट रो के अंदर कितनी लकड़ियां होगी। तो n शुड बी एज इट इज अपॉन 2a। तो a की जगह पर दोस्तों हम कितना लिखेंगे, a की जगह पर हम लिखेंगे 20 प्लस n मिसिंग है -1। d कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस फिर से -1 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू 200। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले जो डिवाइड में 2 है ना, इसको हम राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो n एज इट इज 2 इंटू 20 40 होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर भी सेम कंडीशन है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। -1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 n से मल्टीप्लाई होगा -n, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 200। और ये जो डिवाइड में 2 था ये इधर आएगा तो दोस्तों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए n शुड बी एज इट इज 40 प्लस 1 दोस्तों 41 माइनस n ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू 400। अब ये n पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा, n 41 से मल्टीप्लाई होगा 41n माइनस n से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब दोस्तों ये जो लेफ्ट में है उनको हम राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, -n स्क्वायर उधर जाएगा तो दोस्तों प्लस n स्क्वायर बचेगा, 41n उधर जाएगा तो दोस्तों माइनस का 41n हो जाएगा, और दोस्तों इक्वल के इधर तो ये 400 है प्लस का ऑलरेडी, यानी दोस्तों अब इक्वल के इधर क्या बचा, 0 ही तो बचा, सारे उधर आ गए राइट में, तो ये चाहे 0 इधर पुट कीजिए या 0 इधर पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या ऑब्टेंड हुई दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब आप जानते हो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, फर्स्ट इनटू लास्ट, फर्स्ट टर्म को हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n स्क्वायर प्लस 400 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा, प्लस का 400 n स्क्वायर ऑब्टेंड होगा। अब हमें माइनस का जो 41n है उसे इस प्रकार से स्प्लिट करना है दोस्तों, -41n को इस प्रकार से स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पर तो दोस्तों 400n स्क्वायर आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर दोस्तों कितना ऑब्टेंड होना चाहिए, 41n। दोस्तों इसका कोई पर्टिकुलर मेथड तो है नहीं, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो 400 है इसको हम फैक्टराइज करेंगे दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा 200, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा दोस्तों 100 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 50 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 25 टाइम, फिर दोस्तों ये 5 से डिवाइड है, 5 5 25 एंड 5 1 जा 5। मुझे 400 के ये फैक्टर मिले हैं, इनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर तो जाहिर सी बात है 400 ही आना है क्योंकि 400 के ही फैक्टर है। अरेंज इस तरीके से करेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 41n ऑब्टेंड हो जाए। तो देखो दोस्तों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है दोस्तों, मैंने सभी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 5 जा दोस्तों 25। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों इन दोनों को ऐड करने पर मुझे 41 ऑब्टेंड होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं दोस्तों तो मुझे कितना ऑब्टेंड होता है, 41 ऑब्टेंड होता है। और जाहिर सी बात इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर तो 400 आना ही नहीं है, आना ही है, क्योंकि दोस्तों देखो जितने भी 2 है उनका मल्टीप्लीकेशन 16 है, जितने भी 5 है उनका मल्टीप्लीकेशन 25 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 400 आएगा ही आएगा, यानी अब मैं -41 की स्प्लिटिंग करता हूं, माइनस का 16n और माइनस का 25n, माइनस आपको अरेंज करना पड़ेगा खुद को। अब देखिए क्या हमारी स्प्लिटिंग करेक्ट है, तो दोस्तों हम देखते हैं, -16n को -25n से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 16 और 25 मल्टीप्लाई होंगे तो 400 ऑब्टेंड होगा, n और n मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर ऑब्टेंड होगा। अब देखिए दोस्तों माइनस का 16n और माइनस का 25n, आप सब जानते हो नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो होता है लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, तो माइनस के 16n और माइनस के 25n आपको देंगे माइनस के 41n, जो हमें चाहिए। इसका मतलब हमारी -41n की जो स्प्लिटिंग है दोस्तों वो करेक्ट है। अब देखिए n स्क्वायर शुड बी एज इट इज, -41n की स्प्लिटिंग मैंने की है -16n और -25n। ठीक है दोस्तों, प्लस 400 इक्वल्स टू 0।
अब मैं दो दो की पेयरिंग कर लेता हूं दोस्तों। एन स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट है ही नहीं, यानी कि नंबर है ही नहीं, नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ 16 है और यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो नंबर में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। एन स्क्वायर और एन में से हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों एन। अब देखिए एन स्क्वायर को कट करेगा तो एन बचेगा, माइनस एन से एन कैंसिल हो गया, 16 बचेगा। अब दोस्तों यहां पर वेरिएबल इसमें है लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, इन दोनों में नंबर है, तो यहां पर नंबर में से हम कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं दोस्तों माइनस के 25। क्या कॉमन ले लेता हूं? माइनस के 25। ठीक है दोस्तों, माइनस 25 से माइनस 25 कैंसिल हो गया, एन बच गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। 25 से अगर आप 400 को डिवाइड करोगे तो दोस्तों 16 टाइम आपके डिवाइड होता है, इक्वल्स टू 0। अब देखो दोस्तों यहां पर दोनों ब्रैकेट क्या मिले हैं? इक्वल मिले हैं। इसका मतलब अभी तक आपका सॉल्यूशन जो चल रहा है दोस्तों वो करेक्ट चल रहा है। अब दोस्तों दोनों ब्रैकेट में से इनको एक बार लिख दीजिए, n-16 और दोस्तों n-25, ये बनेगा आपका सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिला के हमें यहाँ पर दो फैक्टर ऑब्टेंड हुए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे दोस्तों? 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 0 के इक्वल पुट करेंगे। n-16 इक्वल्स टू 0 और दोस्तों n-25 इक्वल्स टू 0। जब दोस्तों -16 राइट में जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा और -25 राइट में जाएगा तो दोस्तों प्लस का 25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर बहुत कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन आ चुकी है। कैसे कि हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें 200 लकड़ियों को अरेंज करना है, 200 लॉग्स है उन्हें हमें अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि सबसे नीचे तो 20 लॉग्स है, उसके ऊपर 19 लॉग्स है, उसके ऊपर दोस्तों 18 लॉग्स है और इस तरीके से हमें इनको अरेंज करते जाना है। जब 200 लॉग्स पूरे हो जाएंगे, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, तो टोटल कितनी रोज बनेगी? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। या तो दोस्तों 16 रो बनेगी या दोस्तों 25 रो बनेगी, दोनों में से एक आंसर होगा। यहां पर तो दोनों ही पॉजिटिव के आ गए दोस्तों, यानी यहां पर बहुत सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो n की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और जो ये 16 है, ये जो 25 है, इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इससे हमें क्या ऑब्टेंड होगा? इससे हमें ये ऑब्टेंड होगा दोस्तों, जो सबसे टॉप रो होगी उसके अंदर कितनी लकड़ियां अरेंज होगी, उससे हमें ये ऑब्टेंड होगा। और अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इन दोनों में से कोई एक आंसर रॉन्ग है। तब तक आप ये नोट कीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16 हमें मिली थी, जो हमें पता है कि दोनों में से एक आंसर रॉन्ग है और एक आंसर करेक्ट है। कैसे पता चलेगा दोस्तों? हम पहले भी बात कर चुके हैं, 25 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इससे हमें यह पता चलेगा कि जो टॉप रो है उसके अंदर टोटल कितनी लॉग्स होगी, और अगर आंसर नेगेटिव में ऑब्टेंड होता है तो वो आंसर रॉन्ग होगा, सॉरी। अब देखिए n इक्वल्स टू 25 पुटिंग इन इक्वेशन 1। सबसे पहले दोस्तों मैं 25 यहां पर इक्वेशन 1 के अंदर क्या करता हूं? पुट करता हूं। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे? इक्वेशन 1 है an इक्वल्स टू 21 माइनस n। तो देखिए दोस्तों n की जगह मैं 25 पुट करूंगा, यानी कि a25। इसका मतलब ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो 200 लॉग्स का जो अरेंजमेंट है इसके अंदर मुझे टोटल 25 रोज ऑब्टेंड हुई है, और a25 का मतलब है कि जो सबसे 25वीं रो है, सबसे टॉप रो है, उसके अंदर टोटल कितनी लॉग्स है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 21 माइनस n की जगह पर मैं कितना फिर से 25 रखूंगा, और 21 माइनस 25 यानी आंसर ऑब्टेंड हुआ -4। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि जो लॉग्स के जो नंबर है वो नेगेटिव में थोड़ी रहेंगे, इसका मतलब ये जो आपके 25 आंसर है दोस्तों वो आपका रॉन्ग है। यानी अगर मैं 200 लॉग्स को इस तरीके से अरेंज करूंगा 20, 19, 18, तो उसमें 25 रोज नहीं बनेगी। कितनी बनेगी दोस्तों? 16 बनेगी। इसको भी रख के पहले चेक करते हैं अपन। देखो n इक्वल्स टू 16 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दोस्तों? ये रही an इक्वल्स टू 21 माइनस n।
ए एज इट इज, एन की जगह पर कितना लिखना है दोस्तों 16। यानी अब हम ये मान रहे हैं कि जो मैंने 200 लॉग्स का अरेंजमेंट किया है 20, 19, 18, इस अरेंजमेंट के अंदर मुझे टोटल कितनी रोज ऑब्टेंड हुई है दोस्तों, उसमें मुझे टोटल 16 रोज ऑब्टेंड हुई है। और ए 16 का मतलब ये हो गया कि दोस्तों जो आपके 16th रो है, जो आपकी टॉप रो है, उसके अंदर टोटल कितनी लॉग्स होगी, टोटल कितनी लकड़ियां होगी। तो देखो दोस्तों 21 एज इट इज, एन की जगह हम फिर से 16 पुट करेंगे दोस्तों। 21 माइनस 16 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, आपको 5 ऑब्टेंड होगा। इसमें आपको आंसर पॉजिटिव ऑब्टेंड हुआ। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब हम 200 लॉग्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे 20, 19, 18 इस मैनर में अरेंज करेंगे तो आपको टोटल 16 रो ऑब्टेंड होगी। टोटल कितनी रोज ऑब्टेंड होगी दोस्तों, 16 रो ऑब्टेंड होगी। और जो आपकी 16th रो होगी, जो सबसे टॉप रो होगी, उसके अंदर कितनी लकड़ियां अरेंज होगी, उसके अंदर 5 होगी। जैसे यहां पर कितनी पड़ी है, 18 पड़ी है ना, जो सबसे टॉप होगी उसके अंदर कितनी लॉग्स पड़ी होगी, वहां पर 5 लॉग्स होगी। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। एक बार हम यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ रोज कितनी ऑब्टेंड हुई हमें 16। और क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ था हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो हम यहां लिख देते हैं लॉग्स इन टॉप रो। जो सबसे ऊपर वाली रो है उसके अंदर आपके 5 लॉग्स होगी। इसी के साथ आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे।